तो नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज। आज विक्रम संवत 2081 है और शक संवत 1946 है। आज फागुन मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है जो दोपहर 1:20 तक रहेगी। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज की तारीख है 22 फरवरी 2025 और वार है शनिवार। चलिए साथियों, पहले देखते हैं प्रदेश की दिन भर की प्रमुख सुर्खियां। नोएडा एयरपोर्ट से हरियाणा के इन शहरों तक सीधी बस सेवा को मिली मंजूरी, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। हरियाणा में इन 30 गांव में बिछी ओलों की सफेद चादर, आज भी बरसात की संभावना, जानेंगे मौसम की ताजा भविष्यवाणी। हरियाणा में गरीब परिवारों के घर का सपना होगा साकार, 50 और 100 गज के प्लाट वितरित करेगी सरकार। चंडीगढ़ में मेट्रो संचालन की तैयारियों ने जोर पकड़ा, किराया, बजट और रूट को लेकर बैठक में हुई चर्चा। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी का पुलिस अधिकारी पर फूटा गुस्सा, सस्पेंड करने के दिए निर्देश, बताएंगे पूरा मामला। भिवानी मेडिकल कॉलेज बनकर हुआ तैयार, अपने ही शहर में मिलेंगी सारी सुविधाएं। हरियाणा में मेडिकल ऑफिसर भर्ती पर छिड़ा विवाद, एचपीएससी ने किया आंसर शीट दिखाने का फैसला। चलिए साथियों, अब खबरें देखते हैं विस्तार से। नोएडा एयरपोर्ट से हरियाणा के इन शहरों तक सीधी बस सेवा को मिली है मंजूरी, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। हरियाणा के प्रमुख शहरों से जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सीधी कनेक्टिविटी होगी। इससे यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचने में काफी सुविधा होगी। इस विषय में हरियाणा रोडवेज और नोएडा इंटरनेशनल द्वारा एक समझौते पत्र यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इससे हरियाणा के कई जिलों के नागरिकों को काफी सहूलियत मिलने की उम्मीद है। इस समझौते के तहत अब हरियाणा के प्रमुख शहरों जैसे पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़, हिसार, नारनौल, पानीपत और अंबाला से नोएडा एयरपोर्ट के लिए रोडवेज बसों की शुरुआत होगी। अप्रैल 2025 से नोएडा एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। इसके बाद रोडवेज बसों का संचालन भी शुरू कर दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उत्तराखंड परिवहन के बीच इसी प्रकार का एक एमओयू साइन हो चुका है। इस कदम को साझेदारी क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे स्थित नोएडा एयरपोर्ट से दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा सहित अन्य पड़ोसी राज्यों को ट्रांसपोर्टेशन का नया विकल्प मिलेगा। देश का यह पहला ट्रांजिट हब भी बनने वाला है। सरकार द्वारा फिलहाल प्रदेश के 10 जिलों को प्राथमिकता दी गई है, लेकिन आंतरिक हरियाणा के जिलों का भी सर्वे हो रहा है। अधिकारियों को उन जिलों की भी पहचान करने के निर्देश दिए हैं जहां पर भूमि उपलब्ध है, जहां भविष्य में औद्योगिक विकास की संभावनाएं हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर भविष्य में कुछ और टाउनशिप भी जोड़ी जा सकती हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, जो साथी नए हैं कृपया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं अगली खबर पर। हरियाणा के इन 3 गांवों में बिछी ओलों की सफेद चादर, आज भी बरसात की संभावना। हरियाणा में बीते काफी दिनों से गर्मी महसूस करी जा रही थी, लेकिन अब 2 दिनों से अचानक मौसम ने करवट ले ली है और मौसम करवट लेता नजर भी आया है। आज 22 फरवरी की सुबह की शुरुआत धीमे कोहरे के साथ हुई। आम दिनों के मुकाबले आज ठंड भी ज्यादा महसूस हुई। अभी तक इस महीने के सभी दिनों में गर्मी का सामना करते हुए लोगों के बीते हैं। जनवरी के मुकाबले फरवरी में ठंड से राहत भी मिली थी, लेकिन अब फिर से मौसम करवट लेता नजर आ रहा है। वीरवार और शुक्रवार देर रात अचानक मौसम में बदलाव हुआ और गरज चमक के साथ तेज बरसात के साथ करनाल के असंध, पानीपत के इसराना व मतलोडा, कैथल जिले के सीवन व राजौंद क्षेत्र और फतेहाबाद में ओले गिरे। वहीं जींद के 30 से ज्यादा गांव में ओले पड़े और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं भी चली। करीब 10 से 15 मिनट तक नरवाना के दाता सिंह वाला, उझाना, बेलरखा, खटकड़, लुदाना, मालश्री खेड़ा समेत 30 से ज्यादा गाँव में ओले गिरे। इस कारण गेहूं की फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गई। सरसों की फसल को भी काफी नुकसान पहुंचा है। जींद यमुनानगर में तेज बरसात दर्ज करी गई है। बता दें कि 19 फरवरी की रात से शुरू हुई बूंदाबांदी का सिलसिला 21 फरवरी तक जारी रहा। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में सक्रिय होने तथा साइक्लोनिक सर्कुलेशन के पश्चिमी राजस्थान से सटे इलाकों में पहुंचने से हरियाणा के उत्तरी इलाकों में इसका असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बरसात से अधिकतम तापमान में 2 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। आगामी कुछ दिनों तक मौसम साफ रहने और तापमान में बढ़ोतरी की संभावना भी जताई जा रही है। चलते हैं अगली खबर पर। हरियाणा में गरीब परिवारों के घरों का सपना होगा साकार, 50 से 100 गज के प्लाट वितरित करेगी सरकार। हरियाणा में खुद के घर का सपना देख रहे गरीब परिवारों के लिए एक अच्छी खबर है। सीएम नायाब सैनी ने प्रशासनिक सचिवों और उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा बैठक करी है। बैठक के दौरान अधिकारियों ने सीएम नायाब सिंह सैनी को
अवगत भी कराया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत गरीब परिवारों को प्लाट देने के लिए 1000 पंचायतों को चिन्हित कर लिया गया है। इन पंचायतों में 1,80,000 रुपए तक की सालाना आमदनी वाले परिवारों को महाग्राम पंचायत में 50 वर्ग गज और सामान्य ग्राम पंचायत में 100 वर्ग गज के प्लॉट दिए जाएंगे। पहले चरण में 62 ग्राम पंचायतों में लक्की ड्रा के माध्यम से 4,533 परिवारों को प्लाट दे दिए गए हैं। इन्हें प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत मकान बनाने के लिए राशि भी उपलब्ध करवाई जाएगी। मीटिंग के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित 77,000 लाभार्थियों के आवेदनों की जियो टैगिंग का कार्य 15 दिनों में पूरा कर लिया जाए। इन लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए किस्त जल्द ही जारी की जानी चाहिए। साथ ही आवेदकों की नई सूची तैयार करने के लिए सर्वे का कार्य भी तीव्र गति से करने के निर्देश दिए हैं। चलते हैं अगली खबर पर। चंडीगढ़ में मेट्रो संचालन की तैयारियों ने पकड़ा जोर। किराया, बजट और रूट को लेकर बैठक में हुई चर्चा। ट्राई सिटी चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला में मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें चंडीगढ़ प्रशासन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और एयरपोर्ट अथॉरिटी के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस बैठक में मेट्रो प्रोजेक्ट की उपयोगिता, बजट और किराए सहित कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। इसके अलावा इस मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ प्रशासन ने अपने अपने सुझाव और आपत्तियां भी रखी। बैठक के बाद सामने आया कि ट्राई सिटी मेट्रो प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने में लगभग 7 साल का समय लग सकता है, यानी साल 2031 में चंडीगढ़ में मेट्रो संचालन की उम्मीद लगाई जा रही है। पिछले दिनों हरियाणा के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने इस मुद्दे को लेकर अधिकारियों की बैठक बुलाई थी, जिसमें साफ हुआ है कि साल 2031 तक चंडीगढ़ में मेट्रो का संचालन शुरू हो जाएगा। इस मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत अनुमानित लागत राशि 25,631 करोड़ रुपए से 30,498 करोड़ रुपए तक आंकी गई है। इसके अलावा बैठक में तकनीकी परियोजनाओं पर भी चर्चा करी गई। अशोक खेमका की अध्यक्षता में बैठक के दौरान रेल इंडिया तकनीक और आर्थिक सेवा का कहना था कि ट्राई सिटी में चलने वाली मेट्रो 2031 तक अपनी सेवाएं शुरू कर देगी। इस बैठक के दौरान खास तौर पर सवारियों को देखते हुए किराया भी तय किया गया, जिसमें प्रत्येक वर्ष 5% की बढ़ोतरी करी जाएगी। चलते हैं अगली खबर पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का पुलिस अधिकारियों पर फूटा गुस्सा, सस्पेंड करने के दिए निर्देश, बताएंगे पूरा मामला। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को हाल ही में एक जन सुनवाई के दौरान एक एसएचओ के दुर्व्यवहार की शिकायत मिली, जिसके बाद उन्होंने जिले के पुलिस अधिकारी को फोन लगाकर कहा कि एसएचओ कह रहा है जहां मर्जी बोलो, कुछ नहीं होगा, यह लोगों से इस प्रकार बात करता है। इस पर अधिकारी ने कहा कि मैं चेक करता हूं। मुख्यमंत्री ने तब कहा कि चेक नहीं करना, कार्रवाई करके मुझे बताओ और दूसरे को वहां लगाओ। एसएचओ को बोल दो कि पब्लिक से सही से बात करे, लोग आकर यहाँ मुझे मिलते हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई कर मुझे जानकारी भेजो। अब इस सारे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने चंडीगढ़ स्थित आवास संत कबीर कुटीर में हर रोज जन सुनवाई करते हैं। इस दौरान जनता की समस्याओं को सुनते हैं और उनका समाधान करवाते हैं। मुख्यमंत्री बता चुके हैं कि उनके घर के दरवाजे आम जनता के लिए हर समय खुले हैं। कोई भी यहां आकर अपनी समस्या या शिकायत उनसे कह सकता है, उसका त्वरित समाधान करवाया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश के परिवहन एवं बिजली मंत्री अनिल विज भी इसी प्रकार जन सुनवाई के लिए जाने जाते थे। भाजपा के पिछले कार्यकाल के दौरान वह गृह मंत्री थे और गलत पाए जाने पर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते थे। वह जनता दरबार में मिलने वाली शिकायतों का भी मौके पर निपटारा करते थे। हाल ही में अंबाला में एक जन सुनवाई के दौरान उन्होंने एसएचओ को सस्पेंड करने के लिए सीधे डीजीपी को फोन लगा दिया था। बिजली विभाग के कई अधिकारियों पर भी वो कार्रवाई कर चुके हैं। चलते हैं अगली खबर पर। भिवानी मेडिकल कॉलेज बनकर हुआ तैयार, अपने शहर में ही मिलेंगी सारी सुविधाएं। हरियाणा के भिवानी जिले के निवासियों को अब इलाज के लिए दूसरे जिले की तरफ नहीं भागना होगा। जी हां, भिवानी में ही अब आपको सारी मेडिकल सुविधाएं मिलने वाली हैं। बता दें कि जिले में मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो गया है। जुलाई महीने में मेडिकल कॉलेज के शुरू होने की संभावना व्यक्त करी जा रही है। ऐसे में लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होने पर दूसरे शहर में नहीं जाना पड़ेगा और यहीं उनके अपने शहर में उनका इलाज हो सकेगा। इससे पहले भिवानी के लोगों को हिसार या रोहतक जाना पड़ता था। जिले के निवासियों की तरफ से लगातार मेडिकल कॉलेज की मांग उठाई जा रही थी। मेडिकल कॉलेज की मांग पूरी होने से भिवानी के लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। इसके निर्माण के बाद अब भिवानी के निवासियों को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के लिए किसी दूसरे शहर में नहीं जाना पड़ेगा। उन्हें अपने शहर में ही सब सुविधाएं मिल जाएंगी। भिवानी मेडिकल कॉलेज का ऐलान 12 साल पहले किया गया था। इसका नाम पंडित नेकीराम मेडिकल कॉलेज रखा गया है। कॉलेज में नए शिक्षा सत्र से प्रवेश और पढ़ाई शुरू हो सकती है। इसके लिए कुछ सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति भी हो चुकी है। जिले में विशेषज्ञ चिकित्सकों के आने की
उम्मीद जताई जा रही है। इससे जिले के लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधा में इजाफा होगा। वर्तमान में मेडिकल भवन बनकर तैयार हो चुका है। इसमें बिजली और पानी का कनेक्शन का लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। इंटरनेट नेटवर्किंग का काम भी जारी है। इसे लेकर भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने कहा है कि कॉलेज की अनुमति के लिए सरकार को पत्र भेजा जा चुका है। आशा है कि जल्द अनुमति मिल जाएगी। इस जुलाई तक ये शुरू भी हो जाएगा। इस साल यहाँ मेडिकल कॉलेज में कक्षा लगने की भी संभावना है। इस कॉलेज के साथ साथ भिवानी के भवानी खेड़ा में उपमंडल हॉस्पिटल में भी सुविधा ज्यादा होंगी। इसके लिए सरकार को अनुमति के लिए पत्र भेज दिया गया है। जल्द ही यहाँ 50 से 100 बेड का हॉस्पिटल बनेगा। जिले के कई पीएचसी हॉस्पिटल भी बनाए जाएंगे। चलते हैं अगली खबर पर। हरियाणा में आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर भर्ती पर छिड़ा विवाद। एचपीएससी ने किया आंसर शीट दिखाने का फैसला। हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के 805 पदों के लिए भर्ती करी गई थी। इस भर्ती में 805 पदों में 275 पद खाली रह गए। 5 फरवरी को इस भर्ती का फाइनल रिजल्ट घोषित किया था। युवाओं की तरफ से आरोप लगाया गया है कि ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट में ऑल इंडिया रैंक होल्डर, यूनिवर्सिटी टॉपर, गोल्ड मेडलिस्ट, पीजी स्कॉलर, कॉलेज प्रोफेसर और आईआईटी से पीएचडी करने वाले युवा भी इस परीक्षा को पास नहीं कर पाए हैं। उनका कहना है कि स्क्रीनिंग टेस्ट में 100 सवालों में से एक भी सवाल हरियाणा से जुड़ा नहीं था। इससे एक बड़ा घमासान छिड़ गया है। आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की भर्ती पर छिड़े विवाद के बीच अब हरियाणा लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों को विषय ज्ञान परीक्षा की उत्तर पुस्तिका दिखाने का फैसला किया है। इसके लिए अभ्यर्थियों को हर आंसर शीट के लिए 500 रुपए का भुगतान करना होगा। इसी प्रकार पिछले साल विज्ञापित पीजीटी भर्ती के अभ्यर्थी भी विषय ज्ञान परीक्षा की उत्तर पुस्तिका देख पाएंगे। एचपीएससी ने उत्तर पुस्तिकाएं देखने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए वीरवार को आवेदन के लिए लिंक खोल दिया है। इस लिंक पर शनिवार तक आवेदन किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने वाले युवा ही अपनी उत्तर पुस्तिका देख पाएंगे। आंसर शीट देखने के दिन और वक्त की जानकारी आयोग की वेबसाइट पर बाद में शेयर कर दी जाएगी। अभ्यर्थियों को एचपीएससी की तरफ से जारी दस्तावेज के साथ पहचान के लिए प्रमाण पत्र साथ लाना होगा। उम्मीदवारों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करी जाएगी। किसी को पेन, पेंसिल, मोबाइल फोन या कोई अन्य चीज ले जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं होगी। कोई भी अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका का फोटो नहीं ले सकेगा और न ही प्रतिलिपि बनाने की अनुमति दी जाएगी। अभ्यर्थियों को तय किए गए समय के अंदर ही उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण करना होगा। जिन परीक्षार्थियों के मामले हाई कोर्ट में लंबित हैं, वे अपनी उत्तर पुस्तिका नहीं देख पाएंगे। तो साथियों, ये थी हरियाणा की प्रमुख खबरें। जो साथी नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।